नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानिक चोपड़ा है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इंटरवेंशंस में सब स्पेशलाइज़ करता हूँ, जिसमें हम हार्ट के वाल्व्स, एओर्टिक, माइट्रल, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो हैं, उनकी जो बीमारियाँ हैं, उनका इलाज बगैर चेस्ट खोले हुए पैर के रास्ते एक छोटे से इंसिजन से करते हैं। इसको हम ट्रांस कैथेटर ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हमको चेस्ट की बोन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इन वाल्व्स को या तो हम रिपेयर कर सकते हैं या हम रिप्लेस कर सकते हैं। मुख्यतः इसमें ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट काफ़ी पॉपुलर प्रोसीजर गिना जाता है। ऑल माइट्रल वाल्व में माइट्रल वाल्व के लीकेज में, जिसको हम माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं, हम माइट्रा क्लिप प्रोसीजर करते हैं और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इस बीमारी के लिए काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। मनसुख भाई को पास्ट में हार्ट अटैक हो चुका है कुछ साल पहले, जिसकी वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी थी। परंतु एंजियोप्लास्टी के बावजूद उनका हार्ट का पंपिंग काफ़ी कम था। रीज़न ये था कि हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के बीच का जो टाइम था वो थोड़ा ज़्यादा था और उसमें हार्ट में नुकसान हो चुका था। इस कम पंपिंग के बावजूद मेडिसिन पे वो ठीक चल रहे थे और काफ़ी साल मेडिसिन पे आराम से निकले। पर धीरे धीरे उनका जो हार्ट का पंपिंग था वो कम हुआ और उसकी वजह से माइट्रल वाल्व में जो लीकेज था वो धीरे धीरे शुरू हुआ, जो समय के साथ काफ़ी बढ़ गया। 2022 के अंत तक उनको चलने में सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई और उनको 2 या 3 बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, जिसका कारण अचानक से रात को सांस चढ़ जाना था। डॉक्टर ने एको करके बताया कि हार्ट का जो माइट्रल वाल्व है उसमें लीकेज काफ़ी बढ़ चुका है, साथ में ट्राइकस्पिड वाल्व है उसमें भी लीकेज बढ़ चुका है। मेनली सांस की तकलीफ़ माइट्रल वाल्व के लीकेज की वजह से है, इसलिए उनको ओपन हार्ट सर्जरी एडवाइस की गई, या तो माइट्रल वाल्व रिपेयर या रिप्लेसमेंट के हिसाब से। उन्होंने अहमदाबाद में मल्टीपल सर्जन्स को दिखाया और सर्जन्स ने बताया कि क्योंकि हार्ट का पंपिंग कम है, इसलिए रिपेयर या रिप्लेसमेंट सर्जरी इनके केस में या तो नहीं हो पाएगी या फिर बहुत ही हाई रिस्क रहेगी। ये देखने के हिसाब से इस कंटेक्स्ट में वो हमारे पास आए और हमने उनको एग्ज़ामिन किया, उनका एक एंजियोग्राम किया, जिसमें देखा कि पहले के उनके स्टेंट है वो ठीक काम कर रहे हैं और ऐसा कोई नया ब्लॉकेज नहीं है जिसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। हमने उनका ट्रांसइसोफेजियल एको किया, 3D ट्रांसइसोफेजियल एको, और देखा कि माइट्रल वाल्व जो लीकेज है काफ़ी बड़ा हुआ है और हम इसको माइट्रा क्लिप से ठीक कर सकते हैं। माइट्रा क्लिप एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम पैर के रास्ते हार्ट तक पहुंचने वाली नस में एक ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब के रास्ते एक क्लिप माइट्रल वाल्व तक ले जाते हैं और उसके बीच में उसको लगा देते हैं, जिससे कि लीकेज कम हो जाता है। इसमें चेस्ट बोन को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका रिस्क बेनिफिट सब मनसुख भाई से हमने और उनकी फैमिली से डिस्कस किए। वो पेशेंट प्रोसीजर के लिए उन्होंने एग्री किया। मॉर्निंग आवर्स में हमने प्रोसीजर किया, आफ्टरनून में हमने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। अगले दिन एक दिन उनको आईसीयू में एक्स्ट्रा रखा गया और 3 से 4 दिन बाद हमने उन्हें डिस्चार्ज किया। प्रोसीजर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वाल्व में जो लीकेज था ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। उनका जो राइट साइड का वाल्व का लीकेज था वो कम हो गया और लंग के जो प्रेशर्स थे वो भी कम हो गए। वो हमारे पास 10 डे फॉलोअप पे भी आए और उनका जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी कम हो चुका है। वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ आराम से कर पाते हैं। पहले उनको 200 मीटर चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, अब वो आराम से 2-1 किलोमीटर चल पाते हैं। हाँ, फॉलोअप एको में भी वाल्व में बहुत ही मिनिमम लीकेज था, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और पेशेंट सिम्टोमेटिकली काफ़ी बेटर था। इस वीडियो में हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये गुजरात में पहला माइट्रा क्लिप प्रोसीजर था जो हमने इंडिपेंडेंटली अपने हॉस्पिटल में किया। इस वीडियो का एक और मैसेज है कि ऐसे पेशेंट्स जिसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसे हम सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं,
और हार्ट का पंपिंग कम है, जिसकी वजह से ये पेशेंट सर्जरी के लिए काफ़ी हाई रिस्क कंसिडर किए जाते हैं, या वो पेशेंट्स जिनमें प्राइमरीली वैल्व की प्रॉब्लम है, हार्ट का पंपिंग नॉर्मल है पर सर्जरी के लिए हाई रिस्क हैं, उन पेशेंट्स में माइट्रा क्लिप एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। धन्यवाद। મારું નામ દીપ ગોંડલિયા છે. મારા ફાધર મનસુખભાઈ ગોંડલિયા, એમને 2016માં એટેક આવ્યો હતો. અમે રાજકોટ સારવાર લીધી હતી. ત્યારે એન્જિયોપ્લાસ્ટી સર્જરી ડૉક્ટરે સજેસ્ટ કરી હતી. ત્યારે સ્ટેન્ટ બેસાડ્યું હતું. ત્યારે વાલમાં થોડી તકલીફ હતી. પછી 2016માં એ પ્રોસિજર કરી હતી. 2016 પછી 2023માં એ વાલની તકલીફ વધી ગઈ હતી. પછી એમને બ્રીધિંગ ઇસ્યુ આવતા હતા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી. પછી અમે અમારે નારાયણ હોસ્પિટલનું અમે કોન્ટેક્ટ કર્યો. ત્યાં અમારે ડૉક્ટર નિકુંજ ગોધાણી સર છે, ન્યુરોલોજિસ્ટ, એ અમારા રિલેટિવ છે. એમને સજેશન આપ્યું ડૉક્ટર માણેક ચોપરા સરનું. એમની પાસે અમે ઓપીડી લીધી. એમને અમને બધી પ્રોસિજરને અમને રિપોર્ટ્સને બધું ઇકો ને બધું આગળ કરાવીને અમારી સાથે પ્રોસિજર આખી ડિસ્કસ કરી અને સફળ ઓપરેશન કરવા માટે પ્રોસિજર મિટરલ વાલ્વ ક્લિપિંગ, જે અત્યારે ફોરેનમાં ઇન્ડિયામાં યુઝ્યુઅલી નથી થતી, ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં જે પ્રોસિજર થાય છે મિટરલ વાલ્વ ક્લિપિંગ, એ ડૉક્ટર માણેક ચોપરા સરને સારો એવો એક્સપિરિયન્સ છે. એના થ્રુ અમે આ સર્જરી કરાવી, પ્રોસિજર કરાવ્યું અને એ પ્રોસિજર આ સક્સેસફુલ પ્રોસિજર ઓપરેશન અમારું સફળતાપૂર્વક થઈ ગયું. અને જે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી અને જે બોડીમાં ઇરેગ્યુલારિટી હતી એ બધું અત્યારે દૂર થઈ ગયું અને 5 to 6 ડેઝમાં સ્ટેબલ થઈ ગયા અને મોબિલાઇઝ થઈ ગયા. અને આ સક્સેસફુલ પ્રોસિજર અને ઓપરેશન સક્સેસફુલ થવા માટે ડૉક્ટર માણેક ચોપરા સરનું અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે અમને સારામાં સારી અમને સારવાર અહીંયા મળી ગઈ ટાઈમ પર અને અમારી જે તકલીફ હતી એ દૂર થઈ ગઈ. અને આખી નારાયણ હોસ્પિટલ સ્ટાફ અને અહીંનું બધું એટમોસ્ફિયર અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો. એના લીધે અમારી આ પ્રોસિજર સક્સેસફુલ થઈ ગઈ. થેન્ક યુ.